द बेटर मेथड ऑफ जॉइनिंग ऑफ स्टील बार्स। कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास? लैपिंग है, कपलिंग है और वेल्डिंग ऑफ द स्टील बार्स। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सा मेथड बेटर है और को क्यों बेटर है, और कौन सा वो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मेथड कहाँ पे, जॉइनिंग मेथड कहाँ पे यूज़ करना है। लैपिंग, कपलिंग और वेल्डिंग स्टील कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं, और हर मेथड जो है उसके अपने नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इनकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट क्या है और ये हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लैपिंग की बात करें तो लैपिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टील के कंपोनेंट्स को ओवरलैप किया जाता है बोल्टिंग के और रिवेटिंग के जरिए। लैप जॉइंट में बेसिकली रिवेट और बोल्ट यूज़ किए जाते हैं जो कि ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जोड़ मजबूत हो जाता है। अब इस फिगर में देख सकते हैं कि जॉइन करने के लिए अब रिवेटिंग और बोल्टिंग यूज़ किए गए हैं दो स्टील मेंबर्स को जोड़ने के लिए। इसके अलावा स्टील बार्स में भी लैपिंग प्रोवाइड की जाती है। वैसे तो लैप जॉइंट स्टील कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन हाई स्ट्रेस एप्लीकेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि जोड़ जो है वो सिर्फ रिवेट और बोल्ट की मदद से ही किया जाता है। अगर हम कपलिंग की बात करते हैं नेक्स्ट, तो कपलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टील के कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, जिनको हम कपलर्स कहते हैं, जिनमें क्लैंप होता है, स्लीव होती है और फ्लैंजेस होते हैं। जो कपलिंग इसके अलावा शाफ्ट, पाइप और शाफ्ट को जोड़ने के लिए भी यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आसानी से असेंबल और डिसअसेंबल किया जाता है कपलिंग की मदद से। तो बेसिकली हमने देखा है ये है कि कपलिंग वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है जहाँ पे हमने मेंबर्स को डिसअसेंबल करना हो बाद में, परमानेंट ना हो या स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो। तो कपलिंग वहाँ इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है जहाँ पे मेंबर असेंबल या डिसअसेंबल किए जाते हैं। जहाँ जॉइंट रिमूवेबल होते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस अगर हो तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपलिंग डिवाइसेस को जो है वो स्ट्रेंथ को रिलीज़ कर देती हैं। जब हम कपलिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ वो रिलीज़ कर देती हैं, इसलिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे ये जॉइंट बेटर नहीं होता। नेक्स्ट जो है ये कपलर जो है वो डिवाइसेस हैं, रीबार कपलर्स हैं, जिसको हमने अभी बात की, इसको जोड़ने के लिए स्टील बार्स को जॉइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें स्टील के कंपोनेंट्स को एज एज टू एज जोड़ा जाता है मेल्टिंग के ज़रिए। मेल्ट किया जाता है जिसको और जोड़ा जाता है, उसके लिए सम डिवाइसेस वो रॉड यूज़ किए जाते हैं, मेल्टिंग रॉड्स। तो आपके सामने ये फिगर जो है ये भी आपको बता रही है कि आपने अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि हमने कितना लैप रखना है स्टील बार्स के लिए, कितने डाई पे कितना लैप होना चाहिए, कोड के मुताबिक क्या लैप होना चाहिए। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा मेथड बेटर है और क्यों बेटर है। तो वेल्डिंग की हम बात कर रहे थे कि वेल्डिंग से बनने वाला जो जोड़ है वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है और परमानेंट होता है। जैसा कि हाई स्ट्रेंथ एप्लीकेशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में वेल्डिंग इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वेल्डिंग करने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि फुली ट्रेंड होता है। जैसा कि फिगर में भी बताया कि एक वेल्डर जो है वो उसकी ट्रेनिंग के बाद ही वो वेल्डिंग कर सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो जॉइंटिंग मेथड या जोड़ बेस्ट तो वो है जो कि स्टील के कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए यूज़ हो और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और स्ट्रेंथ भी दे। सो द बेस्ट मेथड फॉर जॉइनिंग द स्टील कंपोनेंट्स डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने बात की कि कहाँ पे यूज़ करना है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हाई स्ट्रेस वेल्डिंग जो है वो वेल्डिंग जो है वहाँ पे बेटर है जहाँ पे हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस होगी वहाँ पे वेल्डिंग बेटर जॉइंट है। जहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम है, स्ट्रेस एप्लीकेशंस कम है, वहाँ पे हम कपलिंग यूज़ कर सकते हैं, हम लैपिंग यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि तीनों में से
बेटर मेथड तो तीनों ही यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्ट्रेस एप्लीकेशन ज़्यादा हो वहाँ पे वेल्डिंग बेटर है, और जहाँ पे स्ट्रेस एप्लीकेशन कम हो वहाँ पे कपलर और लैपिंग किया जा सकता है। सेकेंडली सबकी डिपेंड करता है कि किस क्राइटेरिया में हम, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लैपिंग की बात करेंगे, कि कितना लैप होना चाहिए वो डिफरेंट बीम्स, कॉलम्स और स्लैब में, कंपोनेंट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।